अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, असाइलम के ऊपर बहुत सारे लोग कनाडा आते हैं, असाइलम क्लेम करते हैं और रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर कैसे कनाडा में आते हैं। ये दो चीजें भाई ने पूछी थी, इरफान ने, आई थिंक इरफान नाम है भाई का। उन्होंने पूछा था कि डिटेल में बताएं इसका लीगल वे कौन सा है और दूसरा तरीका कौन सा। तो मैं आपको भी दोनों तरीके डिटेल में डिस्कस कर देता हूं कि आपने असाइलम कैसे लेना है और रिफ्यूजी स्टेटस पे आप लीगली कैसे आ सकते हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं। पहले मैं असाइलम को डिस्कस कर लेता हूं। और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्योंकि मेरे ज़हन में तो ये पता था लेकिन कभी मेरे ज़हन में नहीं आया इस पे वीडियो बनाऊं। असाइलम के देखें, एक असाइलम आप एयरपोर्ट पे, असाइलम के लिए आपको कनाडा में आना पड़ेगा। पहली चीज, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक भाई थे, वो कह रहे थे जी मेरे से उन्होंने पैसे ले लिए, कह रहे थे तुम्हारा असाइलम कराएंगे, पाकिस्तान में असाइलम करा देंगे। भाई ऐसा पाकिस्तान में पाकिस्तान का ही आपको असाइलम मिलेगा, कनाडा का नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं विजिट वीजे के ऊपर, तो आप असाइलम डाल देते हैं। बेसिकली काउंटर होता है। बेसिकली आप इमिग्रेशन ऑफिसर को, जब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर, आप इमिग्रेशन से गो थ्रू होने लगते हैं, तो आप वहां पर कहते हैं कि मुझे असाइलम क्लेम करना है और मेरी ये रीजन है, मैं वापस नहीं जा सकता। वो उसी टाइम ही आपको जो है वो सेपरेट रूम में ले जाएंगे और वो वहां पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आपके साथ इतने होते। जो भी एक फॉर्म है वो आप फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी थोड़े बहुत होंगे वो आप कर लेंगे। बाकी उनका फिर असाइलम का एक अलग प्रोसीजर है, जो वो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें दूसरा तरीका ये होता है कि बाहर आने के बाद आप असाइलम क्लेम करें, कोई लॉयर हायर कर लें, और तो दूसरा ये तरीका हो गया। दोनों सूरतों के अंदर जब आपका असाइलम आप डाल देते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं, उसके बाद आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। आप यहाँ पे काम करें, जो मर्जी करें, आपको जो भी साल 2 साल की डेट आगे की मिलती है उस पे आपको हेयरिंग के ऊपर सेम डे पे डिसीजन आ जाता है जज की तरफ से कि आपको असाइलम अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अब असाइलम के अंदर लोग 10 चीजों पे असाइलम अप्लाई करते हैं। लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारी फलानी दुश्मनी है पाकिस्तान के अंदर, ये है वो है। उसमें अखबारों का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ आप पे केसेस हैं वो बताने पड़ेंगे, आपको दुश्मनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी कैसे है, रेफरेंस डालने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आजकल बहुत सारे लोग असाइलम किसके ऊपर ले रहे हैं, फनी चीज है, बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि सेम जेंडर मैरिज के ऊपर, बेसिकली गेइज्म के, गे और शादियों के ऊपर। तो बेसिकली वो यहाँ पे आके कहते हैं जी पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इस कल्चर की, तो जनाब वो हम वहां से भाग कर आए हैं। उसमें सोशल मीडिया पे अपने आप को डाल देंगे कि जी लोग बड़ी गालियां दे रहे हैं, ये वो, और मैं जनाब आई एम इन लव विद दिस अनदर गाय, और इस तरह करके तो वो ये इस चीज पे असाइलम डाल देते हैं, तो सेम जेंडर मैरिज के ऊपर। और वहाँ पे फिर थ्रेट सोशल मीडिया के ऊपर ये वो क्या में काफ़ी थ्रेट आती हैं, तो हमारी जान खतरे में है। तो असाइलम पे आपको ये स्टैब्लिश करना होता है कि आपकी जान खतरे में है, आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। जब आप ये स्टैब्लिश कर देते हैं कि आपकी जान खतरे में है, आप वापस नहीं जा सकते, कनाडा में रहना आपके लिए सेफ है, फिर आप कनाडा ही रहेंगे। फिर पीआर भी हो जाए, नेशनलिटी भी मिल जाए, आपने कनाडा ही रहना है। हाँ, पासपोर्ट मिलने के बाद आप वापस फिर जा सकते हैं। पीआर मिलने पर जाएंगे तो मैं भी आपकी वो असाइलम कैंसिल कर दें। सेकंड आ गया जी रिफ्यूजी। देखें, एक यहाँ पे स्ट्रीम है, उसको कहते हैं G5। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, तो इसलिए सुन लें। G5 नाम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, G5, ठीक है। G5 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 5। कोई से भी ग्रुप ऑफ 5 पीपल जो कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट हैं या कनाडा के नेशनल हैं, सिटीजन हैं, वो कोई सी एक रिफ्यूजी की फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। 5 फैमिलीज मिलके कनाडा में जो रहती हैं वो एक रिफ्यूजी फैमिली स्पॉन्सर कर सकती हैं। पैसे $20,000, 500 फैमिली $4,000 डालेंगी। डिपेंड करता है, अगर 2 लोग जो रिफ्यूजी की फैमिली आ रही है वो 2 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है, 4। अभी मैं आपको 2 लोगों की फैमिली का बता रहा हूँ। $20,000, तो $20,000 पर फैमिली $5,000 जमा कराएगी बैंक के अंदर। $20,000 हो गए। अब वो किसी भी फैमिली को जो कि रिफ्यूजी क्लेम करना, रिफ्यूजी स्टेटस कनाडा में लेना चाहती है, उसको स्पॉन्सर कर सकती है। 6 महीने में आपका वीजा लग जाएगा, बल्कि शायद उससे भी पहले 2 महीने में भी एक फैमिली का लगा था। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। वो जो 5 लोग हैं, ग्रुप ऑफ 5, वो आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली सपोर्ट, मतलब ये 20,000 उनको आपके अकाउंट में डालना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कौन लोग हैं जो रिफ्यूजी आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। रिफ्यूजी वो लोग आएंगे कि जिनका यूएन के अंदर रिफ्यूजी स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से उठे सूडान में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं और वहां से बोले। आपको रिफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ेगा। यूएन के अंदर आपको रजिस्टर्ड रिफ्यूजी बनना पड़ेगा कि हम जो है वो अपनी लैंड से जो है वो डिसलोकेट हो चुके हुए हैं, किसी और जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। आपको ये स्टेटस लेना पड़ेगा
और उसके बाद ये स्टेटस लेने के बाद जब आपको वो रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाएगा, लेटर मिल जाएगा, आप यूएन के अंदर रजिस्टर्ड रिफ्यूजी हो जाएंगे, फिर कनाडा की कोई सी 5 फैमिलीज आपको बड़े ही आराम के साथ स्पॉन्सर कर सकती हैं। यकीन करें जब मैं कह रहा हूं बड़े आराम के साथ, मतलब ये है कि लाइक विद इन डेज, विद इन मंथ्स आप कनाडा में होंगे। तो आपको स्टेटस लेना है रिफ्यूजी का। तो जो लोग भी रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर हैं, चाहे अफगानिस्तान में हैं, चाहे किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के जानने वाले हैं जिनका यूएन में रिफ्यूजी स्टेटस है या जो यूएन में रिफ्यूजी स्टेटस लेना चाहते हैं, वो ले लें और उसके बाद कनाडा की कोई सी 5 फैमिलीज मैं आपको दे दूंगा, वो आपको $5,000 देकर कनाडा में स्पॉन्सर कर लेंगे। तो जी ये मैंने दोनों चीजें लीगल तरीके कवर कर दिए हैं। ये दोनों ही लीगल तरीके हैं जो मैंने आपको असाइलम के बताए हैं और रिफ्यूजी के बताए हैं। कोई मजीद क्वेश्चन है इसको शेयर भी कीजिएगा। मनकूश खान वीलॉग्स गाइस, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है वीडियोस देखकर, तो शेयर करें लोगों के साथ।